नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जिस परीक्षा का काफ़ी लंबे समय से भारत के अभ्यर्थियों को, युवाओं को इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कर्मचारी चयन आयोग की, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की, जो कि विभिन्न टीयर्स में कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसके संबंध में पूरी बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं दो पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम सेंटर तक इस पार्ट में शामिल किया जाएगा और सेकंड पार्ट में आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है और साथ में ही कितने क्वालिफिकेशन मार्क्स हासिल करना जरूरी है और भी अन्य कई बातों के संदर्भ में सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसमें जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जिसके प्रमुख पॉइंट्स इस प्रकार से हैं जिन पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल नोटिफिकेशन के बारे में बात की जाएगी। एग्जाम्स डेट्स के बारे में बात की जाएगी। वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, पूरी डिटेल में बातचीत की जाएगी। एप्लीकेशन फीस विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से कितनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पात्रता शर्तें क्या रहने वाली हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी सेंट्रल के रूल्स के हिसाब से, और एग्जाम सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो हम दोस्तों सभी बातों पर यहां चर्चा करेंगे और जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जो कि आपको तुरंत ही मिल जाएगा इस वीडियो के बाद में। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका नोटिफिकेशन का, तो उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक ये टेबल है और इसमें आप पहला पॉइंट देखें कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन रिलीज डेट। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को ये जारी हो चुका है। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्टेड होगा 23 दिसंबर 2021 से ही ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने यदि स्टार्ट नहीं किया है, जिनको पता नहीं है, तो तुरंत स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 23 जनवरी 2022 और लास्ट डेट फॉर जनरेटिंग ऑफ ऑफलाइन चालान चालान जनरेट करने की डेट है 26 जनवरी 2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान और चालान से फीस जमा करने की डेट है 27 जनवरी 2022। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन को यदि करवाना चाहते हैं, संशोधन करवाना चाहते हैं, तो ये संशोधन 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2022 तक किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद में यदि हम एग्जाम डेट की बात करें टीयर 1 की, तो यहां पर उन्होंने डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन जैसे ये फॉर्म फिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अप्रैल 2022 में, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन को आप ssc.nic.in वेबसाइट से कंप्लीटली देख सकते हैं और जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसी में से अलग से बनाया हुआ ये पार्ट है। तो दोस्तों अप्रैल 2022 में एक्स का एग्जाम होगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को। चलिए उसके बाद अगली बात करते हैं हम वैकेंसी की। तो दोस्तों यहां पर अभी इन्होंने वैकेंसी को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन पूर्व वर्षों की वैकेंसी की बात करें तो एवरेज 10,000 के आसपास बनता है। तो 9 से लेकर के 10,000 के बीच में इसकी वैकेंसी आने वाली है और जैसे ही वैकेंसी 2022 विल बी अपडेटेड हियर एज सून एज रिलीज्ड ऑफिशियली। तो दोस्तों ऑफिशियली इनको रिलीज्ड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि हाउ टू फिल, किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। तो आप दोस्तों जैसे ही ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। तो आप सबसे पहले देखें, क्लिक ऑन द लिंक मेंशन्ड अबव एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एसएससी ऑफिशियल साइट डायरेक्टली। ठीक है, जो साइट बताई है उसको ओपन करना है। ए पेज विल बी ओपनड वेयर यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन, यानी रजिस्ट्रेशन करना है आपको। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो कोई बात नहीं है, आप सीधे लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे और लॉग इन हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखें, जैसा कि मैंने बताया कि इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर आप लॉग इन पर
क्लिक ना करके पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें, जिससे कि आपका एसएससी के लिए रजिस्टर्ड कर लिया जाए। लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई नाउ का एक बटन आएगा एंड फिल इन ऑल द रिक्वायरमेंट डिटेल्स इन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑल द डिग्रीज यू होल्ड। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को आपको वहां पर फिल करना होगा। आफ्टर दैट फिल इन योर कम्युनिकेशन एड्रेस, अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। जैसे ही आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करते हैं तो आपको उसके साथ में फोटो और सिग्नेचर को भी स्कैन करके फिल करना होगा। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म प्रीव्यू यूर डिटेल। आप सबमिट करने से पहले, क्योंकि दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट बटन का, उसको क्लिक करने से पहले आप अपनी डिटेल के प्रीव्यू को भी देख सकते हैं कि हमने जो जानकारियां भरी हैं वो ठीक तरह से भरी हैं या नहीं। अगला पॉइंट है कि वंस यू सबमिट द फॉर्म द नेक्स्ट स्टेप्स इज टू पे यूर फी। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोगों को पेमेंट करना है फीस का। द एप्लीकेशन फी इज एक्सेप्टेबल इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप फीस पे कर सकते हैं। पे योर फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान इफ एप्लीकेबल। तो जो भी एप्लीकेबल है उसके आधार पर आप फीस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो क्लिक ऑन सबमिट एंड योर फॉर्म विल बी सबमिटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। योर ऑनलाइन एसएससी सीजीएल 2022 एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड यू कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्दर यूज। और अब आप जो है, जो भी आपने जानकारी भरी है उसको आगे के लिए फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने प्रोसेस क्लियर होती जाएगी और आप चाहे तो ये जो 2 पार्ट बताए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो वह कितनी रहने वाली है? तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए इनकी फीस रहेगी 100 रुपीज। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए फीस को एग्जेम्प्टेड किया गया है, यानी कि कोई फीस नहीं है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप इसको सुन लें, समझ लें। ए कैंडिडेट ऑफ एसएससी सीजीएल मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ ईदर इंडिया और नेपाल और भूटान। इफ ए कैंडिडेट इज ए सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान shall have a certificate of eligibility issued by the government of इंडिया इन फेवर ऑफ हिम और हर। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और नेपाल और भूटान की प्रजा होने पर अलग शर्तें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एजुकेशन है वो है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और ये जो क्वालिफिकेशन 23 जनवरी 2022 की स्थिति तक कंप्लीट होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2022 से और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 30 साल तक होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार कैटेगरी के वाइज एज रिलैक्सेशन किया गया है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष, एसटी एससी को 5 वर्ष, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस जनरल है तो 10 वर्ष, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस ओबीसी है तो 13 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस एससी एसटी है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन ओबीसी 6 इयर्स, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी 8 इयर्स की छूट दी गई है। चलिए दोस्तों अब हम हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एग्जाम सेंटर क्या क्या रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे एसएससी की वेबसाइट पर तो वहाँ आपको अन्य प्रदेशों से संबंधित जो भी सेंटर हैं, जो भी जिले बनाए गए हैं सेंटर के रूप में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की यदि बात करें हम तो भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और रतलाम, सतना, सागर है ना, ये सभी सेंटर बनाए गए हैं। इसमें रीजनल सेंटर भी रहेगा जो कि छत्तीसगढ़ में भी है और एमपी में भी है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर और दुर्ग इसके सेंटर रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पूरी आप लोगों को मैंने डिटेल बता दी है कि फॉर्म कब से फिल करना है, कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, पदों की संख्या कब आएगी और एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में। तो दोस्तों
अगले वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि क्या पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या रहेंगे एससी के, एसटी के, ओबीसी के और जनरल कैटेगरी के। इसके साथ में ही हम डिस्क्रिप्टिव सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस का वेटेज क्या रहने वाला है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बात होगी। यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता क्योंकि सिलेबस जब इसमें आ जाएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा और ये वीडियो भी आप लोगों को तुरंत ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग फॉर्म को फिल कर लें और 9-10 हज़ार के आसपास इसमें पोस्ट निश्चित रूप से आने वाली हैं, हर साल यही आती हैं। और टियर 4 तक का इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें टियर 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही आप जो मेन एग्ज़ाम है उसमें शामिल होने के पात्र हो पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।